साउंड तो लगी ऐसे हो कोई चलो स्टार्ट करते हैं। कल एक कंसंट्रेशन टर्म हो गया था ना, कल क्या हो गया था, मास बाय मास हो गया था। ओके मास बाय मास हुआ था और उसके बाद में तो कुछ नहीं हुआ शायद। ओके तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मास बाय मास एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम है। ओके ये कैमरा लगा हुआ है ऐसे मत सोचो, ये ऐसे ही लगा हुआ है, ठीक है, इतना देखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्लास ही चलेगा, ऐसे नहीं कि कैमरा के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सपोज कि मान लो, देखो एक कंटेनर मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है, एक कंटेनर दे दिया, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 100 ml कोई सोल्यूशन है, ठीक है, क्या है 100 ml कोई सोल्यूशन है, ठीक है, और इस सोल्यूशन में मान लो कि 10 ग्राम कोई सल्यूट है, ठीक है, 10 ग्राम कोई सल्यूट है, तो इसको कैसे तुम रिप्रेजेंट करोगे, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 10% V by V। समझ में आ गया, मतलब 10 ग्राम ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, सॉरी ग्राम नहीं, मैं ये गलत लिख दिया, 10 ml ऑफ सल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही देख लेते हैं, एक दो लिख के देखते हैं। चलो इसका मीनिंग लिख के बताओ मुझे, 15% V by V, कल तो लिख चुके थे, फिर भी एक बार लिख के दिखाओ, 50% V by V। हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 15 ग्राम, बारे बारे ग्राम लिख रहा हूं, 15 ml ऑफ सल्यूट, पहला वाला किसके लिए देते हैं हम लोग, सल्यूट के लिए देते हैं, एंड वॉल्यूम हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ml पे रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड वाला किसके लिए हम लोग देते हैं, सॉल्यूशन के लिए देते हैं, और वॉल्यूम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ml, ठीक है। और उसके बाद जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना में लेते हैं हम लोग, 100 में लेते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 15 ml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ओके कोई बात नहीं, तो चलो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का एक बार मैं फॉर्मूला भी देख लेता हूँ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। चलो तुम लोग ही बताओ तो क्या होगा, ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, एग्जैक्टली, क्योंकि ये किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और नीचे में ये किसके लिए है, सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अच्छा और एक चीज बता देता हूं, पूछ लेता हूं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रैंडमली एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, कल का क्लास में हो गया था ये, टेम्परेचर डिपेंडेंट, एग्जैक्टली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो देखो इसका ऊपर सिंपल सा एक क्वेश्चन दे देता हूं, सपोज कि मान लो 10 ml of solute is present in 200 ml of, चलो मैं 200 ml of solution, find V by V परसेंटेज। चलो इसको निकाल देता हूँ, सब कुछ बहुत सिंपली दिया हुआ है। ओके चलो करके देखते हैं, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज विल बी इक्वल टू, ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दिया हुआ है, 10 ml दिया हुआ है, ये लो 10 ml, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml इनटू 100 है कि नहीं,
तो ये ml कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 5%। ठीक है, ये तो आसान सा सवाल था। चलो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म में चलते हैं। हो गया क्या? यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इजी है। अभी जो कंसंट्रेशन टर्म कराने जा रहा हूँ वहां से थोड़ा सा सवाल आ जाता है। ठीक है, कहां से? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, सपोज कि कोई भी स्टेटमेंट एक दिया हुआ है 10% W by V। चलो इसका मीनिंग लिख के बताओ मुझे। 10% W by V। हो गया ना? तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पहला वाला किसके लिए डिनोट करते हैं हम लोग? सॉल्यूट के लिए डिनोट करते हैं। सेकंड वाला सॉल्यूशन। वेट किसमें करेंगे? ग्राम में। एंड वॉल्यूम किसमें करेंगे? ml में। और सॉल्यूशन हमेशा किसमें लेते हैं? 100 में कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 10 पहला वाला ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया? चलो इसका अभी तुम लोग एक काम करो, वेट बाय वॉल्यूम का मुझे फॉर्मूला लिख के बता दो। समझ में तो आ गया फॉर्मूला कैसे लिखना है? चलो इसको लिखो, उसके बाद नया एक क्वेश्चन लिखता हूँ। हो गया? अच्छा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा? ऊपर के वाला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। हो गया, सिंपल। चलो क्वेश्चन करते हैं, लिखो। ए सुगर सॉल्यूशन इज, क्वेश्चन लिख के भी देता हूं, ए sugar solution is 10% W by V. Find W by W percentage if density of solution is 1.2 gram per ml। चलो इसको निकालो। वेट बाय वेट निकालने बोला। हाँ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, एक बार कोशिश करो। हो गया? समझ में नहीं आ रहा है? हिंट्स टू देखो, सिंपल सी बात है, तुम्हें वेट बाय वेट परसेंटेज कैलकुलेट करने बोला और इंफॉर्मेशन क्या दे दिया? ये दे दिया। इस इंफॉर्मेशन का कुछ तो मीनिंग होगा, वो मीनिंग पहले लिख लो। ठीक है, बाकी तो मिल ही जाएगा यहाँ से। चलो एक बार कोशिश करो, नहीं होता है तो हम देख लेंगे। टाइम मत लेना।
गया, कितना आया? 8.33, गलत आया, 12% आया, नहीं आया। अच्छा देखो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो तुम्हें निकालने क्या बोला, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने बोला, तो जो निकालने बोला सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख डालो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, यही है। मतलब कहीं से अगर तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाता है एंड मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाता है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है, कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, ठीक है। स्टेटमेंट एक क्या दिया हुआ है, जो सॉल्यूशन है वो है 10% W/V, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो 10% W/V। इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग तो यही है कि नहीं? मतलब तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूट मिल रहा है कि नहीं, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हारे सामने कितना है, 10, ठीक है। क्या मास ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है क्या तुम्हारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है, तुम्हें मास चाहिए, लेकिन साथ में डेंसिटी भी तो दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी कितना है हमारा 1.2, तो हमें क्या चाहिए, तुम्हारा मास चाहिए, ओके, मास चाहिए। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100, तो कितना हो जाएगा, मास इज गोइंग टू बी इक्वल टू 120 ग्राम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 120 इंटू 100%, ओके। ये काटा, हाँ 8 पॉइंट, यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा क्या, 1% ही होना चाहिए, कुछ 0 पॉइंट कुछ होगा ना, कुछ गलत किया, हाँ वहाँ पे 2 0 कर दिया, कहाँ पे 2 0 कर दिया, नहीं 2 0 डायरेक्ट काट दिया। ओ हाँ तो एग्जैक्टली। तो ये 100/12%, तो कितना हो जाएगा हमारा 8.33, ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है, सही है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, ओके। चेक भी कर लेता हूँ, ये अपलोड होने वाला है, हम लोग तो बाद में सेटल भी कर सकते हैं। आगे 10% W/V, डेंसिटी इज इक्वल टू मास हमें दिया हुआ, वॉल्यूम हमें दिया हुआ था, अच्छा वॉल्यूम हमें दिया हुआ था, तो ये हो गया मास ऑफ 120, ठीक है, 120, हाँ हो जाएगा, यही है, सही है, ठीक है। समझ में आ गया ना सबको, यहाँ पे बाद में सेटल नहीं किया जा सकता है। अच्छा हो जाएगा। यहाँ से और एक सवाल, इतना जरूरत नहीं है, फिर भी मेरे से एक बना के एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। एक सिंपल से एक क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन, ए शुगर solution in a sugar solution, mass of solute is 10 gram, mass of the solution is 100 gram, ठीक है। Density of solution is 2 gram per ml. Find W/V percentage. चलो निकालो, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ऐसे जो लोग वो क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन नहीं सका था, इसीलिए मैंने उस रेफरेंस पे एक क्वेश्चन दे दिया, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है।
बाकी उससे जो थी हो गया ना? हो जाएगा, करने का जरूरत तो नहीं है, कर दूं क्या? हो जाएगा ना? आंसर कितना आया? मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 20 तुम्हारा 20। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं एक और मैं कर देता हूँ। चलो ठीक है मैं कर देता हूँ। देखो इस सुपर सॉल्यूशन हमें क्या पूछा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछा। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा सवाल था। मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया नहीं है लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हमारा 2 है, मास कितना दिया हुआ है हमारा पास? 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। वॉल्यूम हमें चाहिए, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 50 हो जाएगा ना? 50, ठीक है। तो ये लो 50 इंटू 100%, ये मैंने काट दिया, ये मैंने काट दिया, ये ले लो 20 हो जाएगा। ठीक ही तो है 20%। क्यों गलत हुआ? चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ये हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? 3 कंसंट्रेशन चार्ट पढ़ लिए, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? मास बाय मास पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट मास बाय वॉल्यूम पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ लिए, ठीक है। अभी जो मोल फ्रैक्शन आने वाला है वो सबसे बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल आएगा ही, ठीक है। ओके, मोल फ्रैक्शन। मोल तो सबको कैलकुलेट करना आता है ना? मोल तो आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन सपोज कि मान लो कि इस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना है? 5 स्टूडेंट है, ठीक है। 5 स्टूडेंट है। 5 स्टूडेंट में बॉयज कितना है? बॉयज कितना है? 2, ओके। गर्ल्स कितना है? गर्ल्स 3 है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें पूछूं व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज? फ्रैक्शन ऑफ बॉयज कितना होगा? 2/5 एग्जैक्टली। तो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, तो ये कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ऊपर में जिसके बारे में जिसका फ्रैक्शन पूछ रहा हूं ऊपर में उसको रखना है, नीचे में टोटल रखना है। और फ्रैक्शन ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? 2/5। और फ्रैक्शन ऑफ बॉयज तो ऑलरेडी लिख चुका। गर्ल्स कितना हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा 3/5, ठीक है। ओके, एक चीज देखता हूं मैं, इन दोनों को मैं अगर दोनों फ्रैक्शन को जोड़ के देखता हूं कितना होता है? 2/5 प्लस 3/5 कितना हो जाएगा? 1 होगा ना? समझ में आ गया? मतलब मोल फ्रैक्शन भी समझ में आ गया तुम लोगों को। सपोज कि मान लो कि यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे एक चीज है A, दूसरा चीज है B। सपोज कि C भी है, मान लो कि C भी है, ठीक है। A का मोल है 1 मोल, B का मोल है 2 मोल एंड C का मोल है 3 मोल, ठीक है। और मैंने अगर तुम्हें पूछ लिया कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो क्या लिखोगे? ऊपर में कितना लिखोगे? 1। नीचे में कितना लिखोगे? 3 नहीं, देखो 6 लिखूंगा, 6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो गया? 1/6। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ B, फ्रैक्शन ऑफ B कितना हो जाएगा? 2/6। मोल फ्रैक्शन ऑफ C कितना हो जाएगा? 3/6, है कि नहीं? और ये तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा आंसर? 1, है कि नहीं? क्योंकि देख रहा हूं कि कोई सा अगर कोई भी किसी भी चीज का अगर फ्रैक्शन को तुम जोड़ते हो तो आंसर कितना आता है? 1 आता है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन मतलब ऊपर में जिसका पूछा जाए एंड नीचे में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, पोस्ट इसको। ओके, मोल फ्रैक्शन अभी रिप्रेजेंट करता है ये वाला सिंबल से, जीटा। इसको हम लोग बोलते हैं जीटा, ZETA, जीटा से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दूं सुंदर सा, चलो लिखो।
हो गया? चलो क्वेश्चन एक लिखो। 40 ग्राम ऑफ NaOH is mixed with 54 gram of H2O. Find mole fraction of NaOH and mole fraction of H2O. चलो इसको कैलकुलेट करके बताओ। भी कंफ्यूज मत होना, ग्राम में दिया हुआ है, मोल्स तो तुम्हें निकालना आता ही है कि नहीं? पहले मोल्स निकाल लो। नहीं समझ में आया? अरे भाई वही लड़का लड़की वाला कहानी ही है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो 40 ग्राम दिया हुआ है, ग्राम से मोल्स कैसे निकालते हैं ऑलरेडी हम लोग सीख लिए है कि नहीं? वही करो, मेरे लिए मत रुको। मत पुट कर बेटा, इसीलिए मैं बोलता हूं रिवीजन करने के लिए, यही कारण है मैं रिवीजन। ये ऊपर में मोल्स ऑफ NaOH के जगह में 40 पुट कर रहा है, ये किसका नतीजा है? तुमने भी 40 पुट किया, क्योंकि 40 हम लोग क्यों पुट नहीं कर सकते? क्योंकि 40 जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। मास दिया हुआ है तो मास से मोल्स मिल जाएगा, मोल्स पुट करो। यही कारण है मैं बोलता हूं कि रिवीजन करो। ज्योति मुझे कौन है ये रिवीजन न करार एक हालत है। हमें मोल्स यहाँ पे थोड़ी हमें मोल्स दिया हुआ है, मोल्स तो दिया हुआ है ही नहीं। मोल्स हमें कैलकुलेट करना आता है, सबको आता है मोल्स कैलकुलेट करना। ये देखिए इतना घटिया मोल्स निकाल रहा है ये, दिखा दे रहा वाला। हाँ ठीक है, ठीक ही जा रहा है। ओके ठीक है, ऐसे ही करना है। तेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा, मैं सच में गारंटी देकर बोल रहा हूँ, रिजल्ट खराब होगा ही होगा। मैं फर्स्ट दिन ही बोल रहा हूँ रिजल्ट खराब होगा। ये सेकेंड ईयर है ये, तुमने कैसे निकाला? अच्छा मैं करके देता हूँ अभी। देखो सबसे पहले मास दिया हुआ है तो मोल्स मुझे पता है कैसे निकालना है। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा मेरे पास? 40 गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास भी NaOH का कितना होता है? 40 होता है कि नहीं? इक्वल टू 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट मोल्स ऑफ H2O गिवन मास कितना है? 54, मोलर मास 18, काटा तो कितना आया? 3, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अभी मोल फ्रैक्शन तो निकल ही जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH विल बी इक्वल टू 1 by 1 plus 3, क्योंकि ऊपर में क्या रखना है जिसके बारे में पूछा गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एंटिटी व्हिच इज आस्क्ड फॉर। ठीक है, तो ऊपर में क्या रखा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीचे में क्या रखा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कितना हो गया मेरा? 1/4, तो इसको लिख सकता हूं 0.25। ठीक है,
क्या इसका कोई यूनिट होगा? हम लोग बोलेंगे नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों यूनिट नहीं होगा? क्योंकि ऊपर में भी मोल्स रखा, नीचे में भी मोल्स रखा, तो मोल्स मोल्स तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा? ऊपर में कितना रखेंगे हम लोग? 3, नीचे में कितना रखेंगे? 4, विल बी इक्वल टू 4 कैसे आया? 1 प्लस 3, तो कितना हो गया मेरा? 0.75। ठीक है, समझ में आया? अभी एक बात मैं बताता हूं, एक बात क्या बताता हूं कि अगर तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाल चुके हो तो इसका फिर से ऐसा निकालने का जरूरत नहीं है। हाँ, आंसर आ रहा है मुझे पता है, लेकिन फिर भी ऐसे निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 विल बी इक्वल टू 1। हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 ही होगा, है कि नहीं? सपोज कि इसका तुम्हें 0.25 आ चुका है, तो इसका कितना होगा? हमारा 0.75 ही होगा, 0.75 ही होगा, है कि नहीं? तो ऐसे करो वैसे करो, लेकिन क्या होगा? ये तो इजी वाला सवाल था, लेकिन थोड़ा टफ वाला सवाल आ जाने से क्या होगा कि तुम ऐसा ही करो। ठीक है, समझ में आ गया? और रिवीजन कर दो, प्रॉब्लम होगा। मैं मजाक लग रहा है इसको। चलो एक क्वेश्चन टेक्स्ट वाला, एक क्वेश्चन करो 1.2। चलो इंडेक्स वाला क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ, तुम लोग बुक से ही देखो। मैं एक बार इसको भी लिख के देता हूँ, ये वाला। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कंटेनिंग 30%। ये वाला बोर्ड से मत लिखो, तुम लोग बुक से ही लिखो, ठीक है? मैं ऐसे ही बोर्ड पे लिखा रहा हूँ ताकि लोगों को भी पता चले। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ benzene in solution containing 30% by mass in कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसा होगा, ठीक है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोरीन। ठीक है, चलो करो इसको। सबसे पहले जो देखो, सबसे पहले बाई मास दिया हुआ है, मतलब 30% मास बाई मास दिया हुआ है, ठीक है? इसका मीनिंग लिख लो तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा। 30% मास बाई मास, इसका मीनिंग लिख लो। बेंजीन का फॉर्मूला सबको पता है, C6H6, ठीक है? और मोलर मास उसका होता है 78, वो भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है? बेंजीन का मोलर मास हम लोग याद रखेंगे 78। ऐसे लिख देता हूं मैं। याद रखेंगे इसको। কেনেকে ওলাইছে হাওয়া বুলবা নাই, ক্যালকুলেট কৰি ওলাইছো, বাট বাৰে বাৰে বেঞ্জিন আহি লাগিব, তো বাৰে বাৰে আমি কি কৰিম? বাৰে বাৰে ক্যালকুলেট নকৰো, 78 ইউজ কৰি লও, ঠিক আছে? दिखा भी देता हूं एक बार। C6H6 कार्बन 6 है, तो 6 × 12 प्लस 6 × 1 इज इक्वल टू 78। हो गया थोड़ा? CCl4 मोलर मास वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्लोरीन का 35.5 लो, हाँ 35.5 लो, ठीक है? वो मुझे भी अभी याद नहीं है, बारे बारे यूज नहीं होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेवेंटी 76 × 2 हो जाएगा, 76 164 होगा शायद। 35, सॉरी,
154 आ रहा है शायद ना कार्बन टेट्राक्लोराइड का 154। हो गया, इतना भी खतरनाक क्वेश्चन नहीं है ये। अच्छा सुनो, तुम लोगों का 1 वीक नहीं और 2 वीक्स बाद टेस्ट होने वाला है। 2 चैप्टर आएगा, 2 चैप्टर में नंबर 1 चैप्टर सॉल्यूशन रहेगा जो कि मैं कंप्लीट कर दूंगा। नंबर 2 चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। अभी बात ऐसा है कि बायोमोलिक्यूल्स तो इतना दिन में होने वाला है नहीं, बायोमोलिक्यूल्स खुद से पढ़ना पड़ेगा, थ्योरेटिकल है पूरा, ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 2 चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। एंड हर टेस्ट को पूरा सीरियसली लेकर देखो तो 1 साल के लिए मुझे समझ आती পড়িয়ে আইবি পড়িয়ে আইবি क्या হসেনে গেছো পড়িয়ে আইবি। 1 বছর খালি ভালকে পড়িছা না, 1 বছরও নহয়। এতিয়া কি চলি আছে, अभी क्या चल रहा है, मार्च अप्रैल मई चल रहा है ना, मई चल रहा है तो 4 माह तो बोल तो 8 माह भालके पढ़िছা, 8 माह অকল 8 माह। उसके बाद देखो तुम लोगों का मतलब लाइफ कैसे चेंज मारता है। लाइफ और खाली 8 मंथ्स भालके पढ़िছা और जिमान टेस्ट हो मतलब इतना भारी भरकम पढ़ा नहीं है, जितना टेस्ट होता है अच्छे से देते रहो, ठीक है। ओके तो देखते हैं सॉल्यूशन 30। देखो मोल फ्रैक्शन निकालने बोला, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका इंफॉर्मेशन लिख लूंगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है मेरे पास 30% मास बाय मास, ठीक है। इसका मतलब मास बाय मास और यहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके जूनियर CCl4 ऑफ सॉल्यूशन बोली भाभी से हेतु की तो रॉन्ग लिखी लो इसका, ठीक है सर। ये क्या है हमारा सॉल्वेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेंजीन इज ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 35% बाय मास CCl4, मतलब CCl4 क्या है हमारा सॉल्वेंट है, बेंजीन जो है CCl4 पे दिया गया, ठीक है। ओके यहाँ तक तो समझ में आ गया। ओके तो हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होगा। ओके नंबर ऑफ मोल्स थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा लेकिन कोई बात नहीं, मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल ले, मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें बेंजीन का C6H6 का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉल जो n है ये नंबर ऑफ मोल्स डिनोट करता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, ठीक है। ये तो होगा, ठीक है। तो निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। गिवन मास कितना है मेरे पास 30, मोलर मास कितना 78, ठीक है। फिर से मोल्स ऑफ CCl4 गिवन मास कितना है नहीं पता, गिवन मास पता है क्या किसी को, नहीं पता। CCl4 सॉरी हाँ गिवन मास ऑफ CCl4 कहीं पे दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता हुआ है, हम यही साइड में लिखेंगे, ठीक है।
देखो सॉल्वेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉल्वेंट क्या है, CCl4 है, सॉल्वेंट क्या है, CCl4 है, ठीक है, लेकिन इसका मास कितना है मुझे नहीं पता, ठीक है। सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट कौन है, बेंजीन है, C6H6 है, मास कितना है 30 ग्राम, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है ना, 100 ग्राम, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को पता चल रहा है कि हमारा जो सॉल्वेंट का मास होगा, दोनों मैंने सॉल्यूट सॉल्यूट लिखा क्या नहीं, हाँ, सॉल्वेंट का मास जो होगा वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 हो जाएगा ना, विल बी इक्वल टू 70 ग्राम, ठीक है सर। ओके, तो गिवन मास 70, मोलर मास हम लोग निकाल के चुके थे, कितना 154 था ना, 154, ठीक है सर, ठीक है, ऐसे किया। ओके, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 30 डिवाइडेड बाय 30 बाय 78 एंड 30 बाय 78 प्लस 70 बाय 154 ना, 154, इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है आंसर, कैलकुलेट नहीं किया, कितना आया, 0.4 आया, हाँ हाँ, 0.4 आया, मैच हो रहा है कि नहीं, बुक से एक बार देखो, बुक से एक बार देख लो मैच हो रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर से कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, जो भी कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वही आंसर सही है, ठीक है। कैलकुलेशन करके अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। समझ में आया कि नहीं कैसे किया, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर से एक बार दिखा दे क्या, समझा दो फिर से, जरूरत है किसी को, पक्का ना, आगे चलिए, माँ कसम इजी है, इजी है। यहाँ पे बस एक चीज हम लोगों का प्रॉब्लम था कि हमें मास ऑफ ये CCl4 का मास नहीं दिया हुआ था, तो मास हम लोग कहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। ये सॉल्यूशन नहीं लिखना था मुझे, सॉल्वेंट का मास लिखना था, सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है। ओके, एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ, सॉल्वेंट का मास नहीं पता मुझे, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरे पास 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100, हाँ 100 मतलब ये सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट हमें पता है कि 30 प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100, तो हमारा सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट कौन था हमारा CCl4। ओके, आगे चले, आंसर निकाल लेना, कैलकुलेशन में छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, हो जाएगा ना। उसके बाद कुछ दिन बाद किताब देखूंगा ये ऐसे ही रुका हुआ है, मैं बहुत स्टूडेंट है, मुझे पता है, ऐसे जाके छोड़ दोगे कैलकुलेशन, यहाँ पे सर ने नहीं कराया बोल दोगे, हो जाएगा ना, कर दोगे ना इस पर कैलकुलेशन। तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, नया क्वेश्चन जाता हूँ, नया क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन लिखो। A solution has 46% a solution has 46% W by W ethyl alcohol in water. Find mole fraction of ethyl alcohol. ओके, ethyl alcohol कैसे लिखता है ये भी दिखा देता हूँ। जिसको नहीं पता कैसे लिखते हैं, सबको पता है, एक चीज तो पता है कि इथाइल कैसे लिखते हैं। इथाइल क्या हो जाएगा, C2H6, यही होगा ना इथाइल। और अल्कोहल क्या होता है, OH होता है ना। ओके, इथाइल अल्कोहल लिखना है ना तुम एक काम करो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ और OH को घुसा दो। ये इथाइल है, ये अल्कोहल है, एक हाइड्रोजन को हटाओ, C2H5 करो और ये OH को घुसा दो, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। ठीक है, चलो करो इसको।
तुम लोगों का नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? 3:45। बाकी स्टूडेंट आए नहीं अभी तक? ठीक है, 3:45 तक ही छोड़ देंगे। जल्दी जल्दी हाँ। और एक चीज सिखाना है मुझे एक्चुअली। घर पे जाके वो सब क्वेश्चन का आंसर क्लियर करना, ठीक है? वो फ्रैक्शन में छोड़ मत देना, छूट गया। उसके बाद आंसर मैच करना, अगर फिर भी मैच नहीं होता है तो फिर से लेकर आना। বেলেগৰ কপি নহয়, নিজৰ কথা নিজে যেতিয়া ব্ৰেইনত অলপ কাম কৰিবি তেতিয়া মানে ওলাই আহিব বস্তুটো। নোলালে মানে অলপ ফ্ৰেছ হ'ব মানে। নাই সঁচাকৈ কৈ আছোঁ, তোৰ লাগি আছে যে ইমান ইজিলি পাই থাকিবি ন, ইজিলি দি থাকিব, তই তেতিয়ালৈ নিজৰ ব্ৰেইনৰ পৰা কামেই নকৰিবি। কিমান আহিলে তোৰ? কিমান আহিলে? আবে কেমিষ্ট্ৰি নহয় অ', এনচাৰ কিমান আহিছে এইটো কয়। और मार्कशीट तो मुझे मैं लास्ट पाऊँ, मुझे लास्ट पाऊँ एकदम मन नहीं। कितना आया लंगड़ी? 0.25। हाँ 0.25 ही आंसर है। आया 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 सबका आया तो नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है? छोड़ देता हूँ उसको, हो जाएगा ना? इसको करा के और टाइम वेस्ट करके कोई फायदा है नहीं। और मेरा YouTube में इतना भी व्यूअर्स नहीं आता, तुम लोग 4-5 ही देखोगे शायद 3-4 महीने बाद, तो इसीलिए मैं इसको नहीं कराऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है सर? अच्छा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर सच में? टेम्परेचर सच में डिपेंडेंट? अच्छा ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन क्या था? मोल फ्रैक्शन क्या था? डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट? अरे यार कल बोला इंडिपेंडेंट, कल क्या बोला था? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। टेम्परेचर डिपेंडेंट में क्या बोला था? एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्वेश्चन आता है, ठीक है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि जो भी वॉल्यूम रिलेटेड होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। उसके बाद वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है? उसके बाद क्या था? रिटी था ना, मोलारिटी। और क्या था? नॉर्मेलिटी। लिटी हो गया। और बाकी मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो वो कहां पे गिर जाएगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है? ओके। मोलारिटी, मोलारिटी का डेफिनेशन लिख लो पहले। मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट that is present in 1 liter of solution। पहले लिख लो, उसके बाद मैं समझाता हूं, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? मोलारिटी बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है? सपोज कि मान लो एक कंटेनर है, ये लो एक कंटेनर है, ठीक है? यहाँ पे ये कंटेनर पे 1 लीटर, कोई भी मैंने 1 लीटर का सोल्यूशन रख दिया, कुछ भी सोल्यूशन है, ठीक है? कुछ भी सोल्यूशन यहाँ पे 1 लीटर का एक सोल्यूशन है। मान लो कि यहाँ पे सल्यूट जो है, सल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है 2 मोल्स है, सल्यूट 2 मोल्स है, ठीक है? तो मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा?
2 मोलर, यहाँ पे क्या बोला गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मोल्स है, उसका मोलरिटी, वो सॉल्यूशन का मोलरिटी उतना ही है, ठीक है। इस सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी कितना हो जाएगा, 2 मोलर। सपोज कि नंबर ऑफ मोल्स मैंने 3 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 3 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स मैंने 4 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 मोलर, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन कितना लीटर का होना चाहिए, 2 लीटर, सॉरी 1 लीटर का होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 लीटर दे दिया तो तुम क्या बोलोगे, मुझे नहीं पता मोलरिटी, ठीक है। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाता तो मैं बता देता कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितना है उतना, उसका मोलरिटी कितना है उतना ही है। समझ में आ गया। एक कंटेनर है, 1 लीटर सॉल्यूशन बना हुआ है, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितना है उसको क्या बोलेंगे, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। तो ये समझ में आ गया तो मुझे कुछ बातों का आंसर दो। सपोज कि मान लो कि यहाँ पे 3 मोलर ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसका मीनिंग बता दो मुझे। एक सॉल्यूशन है 3 मोलर्स का, इसका मीनिंग बता दो। हाँ 3 मोल्स, ठीक ही जा रहे हो, बताओ आगे। 3 मोल्स, 3 मोल्स क्या क्या 3 मोल्स क्या, सॉल्यूट, एग्जैक्टली, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट is present in 1 liter of solution। लिख लेना, लिख लेना। ये अभी तो बोल रहे आराम से, लेकिन ये कुछ दिन बाद भूल भी जाओगे, ठीक है। सपोज कि मान लो कि 4 मोलर सॉल्यूशन बोल दिया तो क्या बोल दोगे, 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये है। एक फोटो है, हाँ समझ में आ गया, ओके। ओके फॉर्मूला भी देख लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला देख लो, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे मोलारिटी, कैपिटल एम, ठीक है। ऊपर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में रखना है, इन लीटर, ठीक है। अगर लीटर में दिया हुआ नहीं है तो कन्वर्ट करो और लीटर में लाओ, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। क्वेश्चन 40 ग्राम of NaOH is present in 200 ml of solution. Find molarity. चलो इसको निकाल के बताओ, ये करो और जाओ, बहुत सिंपल है। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, और होमवर्क मुझे चाहिए। हो गया, कितना है, 5। चलो एक बार मैं कैलकुलेशन, सबका हो गया, सबका हो गया, निकल कर टाइम। हो गया, ओके, अच्छा है, हो गया। कर दूं, हाँ। कर दूं। अच्छा देखो, मोलारिटी में ऊपर में क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नीचे में क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये भी याद रखना है, इन लीटर याद रखना है, ठीक है।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। तो मास ऑफ सॉल्यूट से मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 40 होगा ना, इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 दिया हुआ है, लेकिन ये क्या लीटर में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो 200 डिवाइडेड बाय कितना लिखूंगा मैं, 1000, 100,000 ml से लीटर में कन्वर्ट 1000 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो 1000 डिवाइडेड बाय 200, ये कितना हो गया मेरे पास, 5 मोलर, ठीक है। ये तो हो गया। और एक चीज सिंपल सा और एक चीज करा देता हूं, अच्छा और एक चीज देखो, ये तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट ऑफ मोलारिटी, यूनिट कोई भी चीजों का यूनिट कैसे निकालता है ये देख लो, कोई भी चीज का यूनिट कैसे निकालता है। ऊपर में क्या है, मोल्स है ना, मोल्स है, ठीक है। नीचे में क्या है, लीटर है, तो क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। समझ में आ गया। तो यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। अभी होमवर्क सबसे पहले होमवर्क हमें करना है इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 1.3, ठीक है। 1.3 करना है। उसके बाद हम लोगों को एक्सरसाइज में चला जाना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है हमें 1.5, एक्सरसाइज का 1.5 पहला वाला क्वेश्चन। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी निकालना है और उसके बाद हमें क्या निकालना है, मोलारिटी भी निकालना है, ठीक है। मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, यस हो जाएगा। मोलारिटी भी निकालना है, लेकिन मोलारिटी छोड़ देना, ठीक है। मोलारिटी करने का जरूरत नहीं, हम लोग नहीं पढ़े, ठीक है। ओके, और एक बात बता देता हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ, वो जो 1.3 के लिए मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। हिंट एक है, सपोज कि मान लो कि यहाँ पे 1000 लीटर पानी है, ठीक है। ओके, कितना लीटर पानी है, 1000 लीटर। यहां पे मान लो कि तुमने 1 ग्राम सल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है। तो सॉल्वेंट कितना होगा हमारा, सॉल्वेंट कितना होगा 999। इसको मान लो कि लीटर है तो ग्राम नहीं, इसको भी मैं लीटर में पुट करता हूं, ठीक है। तो हमारा सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू 999, ठीक है। अच्छा, इतना ज्यादा फर्क पड़ा क्या, मतलब सॉल्यूशन 1000 लीटर है, ये 999 लीटर है, ऑलमोस्ट इक्वल है कि नहीं ये दोनों, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मतलब सपोज कि बहुत सारा सॉल्वेंट में थोड़ा सा सॉल्यूट मिलाया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। वो 1.3 ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए तुम जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑलमोस्ट इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि इसको अगर तुम्हें कैलकुलेशन करने में टफ लग रहा है, तो इसको तुम सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम यही बता सकते हो, है कि नहीं, बता सकते हो ना। क्योंकि 1000 में तुमने बस 1 लीटर डाला, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। इसको बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए हमारा क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हम लोग मान के चल सकते हैं कि इन दोनों इक्वल ही है, ठीक है। हो जाएगा, चलो आज के लिए।